पिता परमेश्वर कौन है? ठीक है, देखिए भाई बहन, आपको हम बताना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर एज सच इन बाइबल देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टर को कहने का मतलब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि करता, उनसे हम अपना एक घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं और हम लोग उनको पिता कहते हैं, अब्बा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एडोरेशन शब्द है, महिमा देने का शब्द है पिता पर। यहोवा कौन है? देखिए भाई बहन, बाइबल में बहुत स्पष्ट है। ठीक है, आज को बताएंगे तो और क्लियर हो। निर्गमन 6:3 पढ़िए, क्या लिखा? मैं उन पर प्रकट न हुआ। उस परमेश्वर का नाम है यहोवा। हाँ, ले लेते हैं परमेश्वर का पुत्र। ये परमेश्वर का पुत्र क्या है? ठीक है, देखता है तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, तुम उससे तो हम लोग को समझना है। देखिए, जैसे यीशु जब आए तो परमेश्वर का संदेश सुनाते थे। ठीक है, और अपने संबोधन में वो परमेश्वर का तुल्य, क्योंकि वो परमेश्वर थे साक्षात्कार शरीर में, लेकिन लोगों ने उन पर लांछन लगाया तो उस परमेश्वर की हिनाई करता है, निंदा करता है। तब उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है, परमेश्वर अदृश्य है, इसलिए उनको महिमा दी है। हमारे यीशु दोनों एक हैं, यीशु और परमेश्वर एक है, और परमेश्वर का पुत्र भी एक है। लेकिन यीशु परमेश्वर ही ने ही अपने आप को जब शरीर में आए तो उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र। पढ़िएगा तो, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु, ठीक है, रोमियो 1:4 में लिखा है, और आप इसको रोमियो 8:9 में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल जो है, हर एक सवाल आता है कि पुराने नियम में यहोवा है, तो नया नियम में हम यीशु कौन है? हम यीशु को क्यों नहीं माने? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। परमेश्वर हमारे बीच देदारी हुए, और उस शरीर का नाम, जैसे राम श्याम घनश्याम होता है उस शरीर का नाम, उस शरीर का नाम है यीशु, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वही यहोवा परमेश्वर की आत्मा है। यीशु मतलब यहोवा परमेश्वर आत्मा में, और उस शरीर का नाम है यीशु। अगर हम